मां दुर्गा के पावन नवरात्र आते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। 9 दिनों तक हम शक्ति स्वरूपा माता की उपासना करते हैं। अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। यह समय केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और साधना का पर्व है। नवरात्र का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाना और दिव्यता को आमंत्रित करना। जब हम इस दिव्यता का आह्वान करते हैं तो हमें अपने हर विचार और हर कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि इन पावन दिनों में कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और साधना की रक्षा के लिए शास्त्रों में दी गई सीख है। सबसे पहली बात आती है भोजन की पवित्रता। नवरात्र के दौरान शरीर ही नहीं, मन को भी शुद्ध करना होता है। सात्विक आहार का पालन करें। मांसाहार, शराब, नशा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थ न केवल शरीर को भारी बनाते हैं बल्कि साधना में विकार लाते हैं। कई लोग कहते हैं कि बस पूजा कर ली, लेकिन खाने पीने में कोई परहेज नहीं। याद रखिए, जो आप ग्रहण करते हैं वही आपके विचारों को आकार देता है। अशुद्ध भोजन से मन अशांत होता है और अशांत मन माता की कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात वाणी की पवित्रता है। 9 दिनों की साधना में कठोर शब्द, गाली गलौज, झगड़ा, आलोचना, ये सब त्याग दें। शब्दों में अपार शक्ति होती है। नवरात्र के समय मां दुर्गा का आह्वान करने वाले हर शब्द में ऊर्जा होती है। अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो वही ऊर्जा हमारे घर में नकारात्मकता फैलाती है। शांत और मधुर वाणी से ही मां की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा है क्रोध। क्रोध केवल साधना को ही नहीं, आपके पूरे वातावरण को दूषित करता है। नवरात्र में क्रोध को जीतना सबसे बड़ा व्रत है। जब क्रोध आता है तो गहरी सांस लें, मां का नाम स्मरण करें। याद रखिए, मां दुर्गा का स्वरूप शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का आधार करुणा है। करुणा से ही शक्ति स्थिर रहती है। दुर्गा का स्वरूप शक्ति स्थिर रहती है। चौथा है आलस्य। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं पर दिन का अधिकांश समय सोते हुए निकाल देते हैं। ये साधना का अपमान है। नवरात्र के दिन भजन, कीर्तन, पाठ और ध्यान के लिए है। मां की पूजा सिर्फ कुछ मिनटों की आरती तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिन का एक एक क्षण साधना से भरने का आह्वान है। आलस्य न केवल अवसर छीन लेता है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को भी नष्ट करता है। पांचवा है नकारात्मक सोच। यह समय है मन को उज्जवल रखने का। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, कटु आलोचना, संदेह, चिंता, ये सब साधना में बाधक है। नवरात्र के 9 दिन आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मां के नाम का स्मरण करें, जय माता दी का जप करें। इससे न केवल विचार शुद्ध होंगे बल्कि वातावरण भी दिव्य बनेगा। छठी बात है दिखावा नवरात्र की पूजा का। असली फल भीतर की भक्ति और सच्चाई से आता है, न कि भव्य सजावट या बड़े आयोजनों से। कई लोग दूसरों को दिखाने के लिए बड़े पंडाल, भारी सजावट
और ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये साधना नहीं, प्रदर्शन है। मां को भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। भले ही आपका मंदिर छोटा हो, भले ही आपकी आरती साधारण हो, पर यदि आपका मन निर्मल और भक्ति से भरा है तो वही मां को प्रिय है। 7वीं बात है अनियंत्रित मनोरंजन। नवरात्र के समय देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल पर अशुद्ध सामग्री, सोशल मीडिया में व्यर्थ समय बिताना साधना को नष्ट कर देता है। इन दिनों में जितना हो सके मोबाइल और डिजिटल दुनिया से दूरी बनाएं। मां के नाम का जप करें, भजन सुने, शास्त्र पढ़ें, परिवार के साथ भक्ति भाव में समय बिताएं। 8वां है स्वच्छता की अनदेखी। मां दुर्गा का आह्वान स्वच्छ मन और स्वच्छ वातावरण से होता है। घर की साफ सफाई केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। जहां माता का आह्वान हो रहा हो वहां गंदगी, धूल, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता में ही देवत्व का वास है। 9वां है दान पुण्य की उपेक्षा। नवरात्र सिर्फ अपने लिए साधना का समय नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता का अवसर भी है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की मदद, ये सब मां की सच्ची पूजा है। केवल पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने से नवरात्र का असली फल मिलता है। 10वां है गुरु या माता पिता का अपमान। इस अपने दोषों को मिटाते हैं और मां दुर्गा की दिव्यता को अपने जीवन में उतारते हैं। जब हम इन 9 दिनों में शुद्ध विचार, शुद्ध आहार, शुद्ध वाणी और शुद्ध कर्म अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में नवरात्र का फल प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, मां दुर्गा केवल हमारे बाहरी कर्म नहीं देखती, वह हमारे हृदय की भाव। पावन काल में अपने गुरु, बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान विशेष रूप से करें। उनके आशीर्वाद के बिना साधना अधूरी है। उनका आशीर्वाद ही मां दुर्गा की कृपा का माध्यम है। प्रिय भक्तजनों, नवरात्र का अर्थ केवल व्रत और उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। ये वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं, भावना को देखती हैं। यदि आपका मन निर्मल है, वाणी मधुर है, कर्म सेवा से भरे हैं, तो मां अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन को शक्ति और शांति से भर देंगी। तो इस नवरात्र में संकल्प लें, मैं हर नकारात्मकता को छोड़ दूंगा। मैं अपने आहार, वाणी और विचार को शुद्ध रखूंगा। मैं दूसरों की सेवा करूंगा। मैं मां दुर्गा का नाम हर श्वास के साथ लूंगा। जब ये संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, तो आप देखेंगे कि नवरात्र केवल 9 दिन का पर्व नहीं, बल्कि आपके हर दिन का उत्सव बन जाएगा। मां की कृपा से आपका जीवन आलोकित होगा। आपके घर में शांति और समृद्धि का वास होगा और आपके भीतर वह शक्ति जागेगी जो हर बाधा को तोड़ सकती है। ये समय है अपनी आत्मा को पहचानने का, अपनी कम